डेढ़ दशक के बाद एनडीए को एक बार फिर से अपार बहुमत मिली है। साल 2010 के बाद में सत्तारूढ़ एनडीए को ऐसी बम्पर जीत मिली कि विपक्षी महागठबंधन एकदम हाशिए पर चला गया। आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन की पूरी टीम मिलकर के भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाई, जिसके बाद ये चर्चा खूब रही कि बिहार ने इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास को वोट किया है और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने सामाजिक समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण को भी नई कैबिनेट के जरिए साधने की कोशिश की है। तो क्या है सीएम नीतीश की नई टीम का जातीय समीकरण, विस्तार से इस रिपोर्ट में आप देखिए। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, ईश्वर की शपथ लेता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई एनडीए सरकार में जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। साथ ही सामाजिक समीकरण को तवज्जो देते हुए महिलाओं और मुसलमान को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। सवर्णों में 2 भूमिहार, 4 राजपूत, 1 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को मंत्री बनाया गया। 13 पिछड़ा और अति पिछड़े में 4 वैश्य, 2 यादव, 2 कुशवाहा, 2 कुर्मी, 2 मल्लाह और 1 कहार जाति से प्रतिनिधित्व दिया गया है। 5 महादलित समुदाय के मंत्रियों में 2 पासवान, 1 रविदास, 1 पासी, 1 मांझी समाज के नेता को मंत्री बनाया गया। अल्पसंख्यक समुदाय को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 मुस्लिम नेता को भी मंत्री बनाया है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री की नई टीम बिहार की जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरती है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए नीतीश मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिली है और जातीय समीकरण क्या कहता है, आइए हम लोग वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर सवर्ण जाति की अगर बात करें तो 8 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं ओबीसी से 8 मंत्री बने हैं, ईबीसी से 5 और एससी से 5 बने हैं और 1 मुसलमान को भी जगह दी गई है। तो ऐसे में अब ये समझिए कि सवर्ण जातियों से जो 8 नेता मंत्री बने हैं उनमें किस किस जाति से कितने लोग हैं, यानी कि इसकी भी डिटेल्ड आपको जानकारी देते हैं। आपको ये बता दें कि भूमिहार जाति के 2 नेता मंत्री बने हैं। वहीं राजपूत की बात कर लें तो राजपूत जाति के 4 नेता मंत्री बनाए गए हैं और इसके अलावा ब्राह्मण जाति से 1 मंत्री है और कायस्थ से 1 नेता को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अब देखिए नीतीश कैबिनेट में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से 13 नेता मंत्री बने हैं, जिसमें वैश्य जाति के 4 मंत्री हैं। यादव जाति की बात करें तो 2 मंत्री हैं। कुशवाहा या कोयरी जाति के भी 2 मंत्री बने हैं। तो इसके अलावा मल्लाह या निषाद समाज से 2 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 1 मंत्री कहार जाति से भी है और इसके अलावा एससी या फिर कहें कि अनुसूचित जाति से 5 नेता मंत्री बनाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा पासवान जाति से 2 रविदास समाज से, 1 पासी जाति से और 1 जो है वो मांझी जाति से 1 नेता को मंत्री पद मिला है। तो ये समीकरण आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा मुस्लिम की बात कर लें तो मुस्लिम समाज से 1 नेता को मंत्रिमंडल में जगह मिली है और वो है जेडीयू के जमा खान। तो देखिए अब बीजेपी कोटे की बात करें तो बीजेपी के कोटे के मंत्रियों की जातीय समीकरण आपको बता दें, जिसमें कि सवर्ण को 5, ओबीसी को 4, ईबीसी को 4 और एससी से 1 मंत्री बनाए गए हैं। इधर इसके अलावा जेडीयू की बात कर लें तो जेडीयू में देखिए सवर्ण जाति से 2 नेता मंत्री बनाए गए हैं और ओबीसी से 3 नेता मंत्री बनाए गए हैं, ईबीसी से 1 है और एससी के 2 मंत्री हैं और मुसलमान 1 है। तो ये आप समझ सकते हैं। अब ये जानते हैं कि जो नेता मंत्री बने हैं उनकी जाति क्या है, वो किस समाज से आते हैं। नीतीश कुमार खुद क्या है, कुर्मी है, मुख्यमंत्री है, वो ओबीसी जाति से आते हैं। और ऐसे में अब आप ये समझिए कि मंत्रिमंडल का जातीय समीकरण क्या है। जेडीयू कोटे के मंत्री के बारे में आपको बता दें तो विजय चौधरी जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, सवर्ण में आते हैं, और वहीं विजेंद्र यादव, ये यादव है, ओबीसी है। श्रवण कुमार जो कि कुर्मी है, ओबीसी है, और अशोक चौधरी ये पासी हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा लेशी सिंह राजपूत जाति से आती है, सवर्ण है। मदन सहनी मल्लाह है, ईबीसी कैटेगरी है इनकी। सुनील कुमार रविदास है, इनको भी एससी कैटेगरी में ही रखा जाता है। जमा खान
जो कि मुस्लिम है और सवर्ण जाति से आते हैं। अब देखिए बीजेपी के कोटे के मंत्री की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर सम्राट चौधरी की बात करते हैं जो कि ओबीसी है, कुशवाहा है, और इसके अलावा विजय सिन्हा जो कि भूमिहार है, सवर्ण जाति। मंगल पांडे की बात कर लें, ब्राह्मण है, सवर्ण जाति, और दिलीप जायसवाल जो कि वैश्य है, ओबीसी कैटेगरी है ये। इसके अलावा नितिन नवीन कायस्थ सवर्ण कैटेगरी में ये भी, रामकृपाल यादव ओबीसी, और इसके अलावा संजय टाइगर राजपूत कैटेगरी, और अरुण शंकर प्रसाद सूड़ी ये भी ओबीसी कैटेगरी में आता है, और सुरेंद्र मेहता धानुक ईबीसी कैटेगरी। इसके अलावा नारायण प्रसाद जो कि तेली है और ये ईबीसी कैटेगरी में आता है। वही रमा निषाद की बात कर ले तो मल्लाह ईबीसी कैटेगरी। इसके अलावा लखेंद्र रोशन पासवान एससी कैटेगरी, श्रेयसी सिंह राजपूत जो कि सवर्ण इसको माना जाता है, डॉक्टर प्रमोद कुमार कहार यानी कि ईबीसी। अब देखिए एलजेपी आरबी कोटे के मंत्री की अगर हम लोग बात कर लें तो संजय कुमार जो कि पासवान है एससी कैटेगरी। इसके अलावा संजय कुमार सिंह जो कि राजपूत हैं, ये सवर्ण कैटेगरी। और अगर हम की बात कर लें तो हम कोटे से जो मंत्री संतोष सुमन वो मांझी है एससी कैटेगरी। और आरएलएम कोटे के मंत्री की बात कर लें तो यहाँ पर दीपक प्रकाश जो कि कुशवाहा है वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम लोग रीजन वाइज बात करें तो देखिए रीजन वाइज अगर प्रतिनिधित्व की हम लोग बात करें तो ऐसे आप समझ सकते हैं, समझिए कि किस इलाके से कितने मंत्री हैं। और मगध की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए 49 सीटें हैं और 6 मंत्री। मिथिला की हम लोग बात कर लेते हैं। अब मगध की हमने बात की, यहाँ पर 49 सीटें हैं और मंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं 6। मिथिला की बात करते हैं 37 सीटें और मंत्री बनाए गए हैं 5। तो ये आप समझ रहे हैं कि किस इलाके से कितने मंत्री आते हैं। तिरहुत की बात करते हैं। अब तिरहुत में देखिए 28 सीटें हैं और यहाँ पर 4 मंत्री हैं इस रीजन से। अंग सीट से बात करें तो यहाँ पर 21 सीटें और मंत्री यहाँ से बनाए गए हैं 3। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अब सीमांचल की, सीमांचल रीजन की, जहाँ पर 24 सीटें हैं सीमांचल की और मंत्री वहां से बनाए गए हैं 2। और इसके अलावा देखिए सारण सीट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 24 सीटें और मंत्री बनाए गए हैं 2। इसके अलावा हम लोग शाहाबाद की बात कर लें तो शाहाबाद से देखिए यहाँ पर 22 सीटें हैं और मंत्री बनाए गए हैं 2। चंपारण सीट से बात कर लें तो 21 सीटें और मंत्री बनाए गए हैं 2। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोसी सीट, इधर से देखिए 17 सीटें हैं इसमें कोसी में और मंत्री यहाँ से बनाए गए हैं 1। तो इस तरीके से आप ये समझ पा रहे थे कि क्या जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है इस बार नई कैबिनेट में। चलिए बढ़ते हैं खबरों।